नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों। हैदराबाद के एक मकान को भूत बंगला यानी हॉन्टेड हाउस करार देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल करने वाले नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की। इन नौजवानों ने सोशल मीडिया पर वायरल अपने वीडियोस में दावा किया कि कुछ अरसे कबल एक खातून ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर बेगमपेट कुंदन बाग के एक मकान में खुदकुशी कर ली थी। अब वहां भूतों का बसेरा है। इन नौजवानों के वीडियोस देखकर कई अफराद वहां पहुंचने लगे। रात के वक्त बाज़ अफराद इस इमारत के आसपास रहने वालों को भी परेशान करने लगे, जिस पर वो पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने कहा कि इस इमारत के करीब पुलिस पिकेट तैनात किया जाएगा और जो कोई भी इस इमारत की वीडियो बनाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस इमारत में रहने वालों ने बताया कि वो यहाँ किराए से गुज़िश्ता 7 माह से मुकीम हैं। उनको इस इमारत में कोई मसला दरपेश नहीं है। बाज़ अफराद ने इस इमारत को भूत बंगले से ताबीर करार देते हुए खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो सुकून से हैं। जिस मकान को भूत बंगला करार देते हुए सनसनी पैदा की जा रही है, इस मकान में गुज़िश्ता 7 माह से एक ख़ानदान मुकीम है और उनका कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ या परेशानी नहीं है। वो इस मकान में किराए से मुकीम है, लेकिन नौजवान यहाँ पर रात के औकात में आकर तमाशा किया कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को बंद करने का मुतालबा करते हुए करारदाद मंजूर की गई है। इस करारदाद की तायद में 120 ममालिक ने वोट देते हुए इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से दोनों फरीकों के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। इसमें कहा गया है कि इंसानी इमदाद बगैर किसी रुकावट के गज़ा तक पहुँचनी चाहिए। हिंदुस्तान इस करारदाद पर हुई वोटिंग से बहुत दूर है। हिंदुस्तान की वोटिंग में अदम मौजूदगी की वजह ये बताई जा रही है कि करारदाद में हमास के हमले का कोई जिक्र नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 ममालिक की हिमायत से उर्दू ने करारदाद का मुसवदा अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी ख़ुसूसी इजलास में पेश किया। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, क़ानूनी और इंसानी ज़िम्मेदारियों को बरकरार रखने के नाम से पेश की गई करारदाद को मंजूरी दी गई। 120 ममालिक ने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि 14 ममालिक ने इसकी मुखालिफत की। 45 ममालिक गैर हाजिर थे। हिंदुस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन, बरतानिया वोटिंग में हिस्सा न लेने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। जारिया साल का आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर हफ्ते को होगा, जिसका मुशाहिदा हैदराबाद में भी किया जा सकेगा। इम्कान है कि चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को रात 11:31 पर शुरू होगा और 29 अक्टूबर की रात 1:08 पर पूरे उरूज पर होगा। इसका इख्तिताम अलग सुबह 3:56 पर होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में 28 अक्टूबर की रात मुतल्ला अबर आलूद रहने का 54% इम्कान है। 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण भी वाक़ हुआ था, ताहम ये हिंदुस्तान में नजर नहीं आया। जनूबी अफ्रीका ने वनडे वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त है। जनूबी अफ्रीका के लिए केशु महाराज और तबरेज़ शम्सी ने 10वें विकेट के लिए 11 रन्स जोड़े। महाराज ने मोहम्मद नवाज की बॉलिंग पर विनिंग चौका लगाया। एडन मार्करम ने 91 रन बनाए, जबकि शम्सी ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की। आसाम में सरकारी मुलाजमीन अब दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। हेमंत बसवा शर्मा सरकार ने रियासत में सरकारी मुलाजमीन की शादी से मुताल्लिक़ 58 साल पुराने कानून को फौरी असर के साथ नाफिज कर दिया है। अदम अमल आवरी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। इस कानून के मुताबिक कोई भी सरकारी मुलाजिम अपने शौहर या बीवी के जिंदा रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो फिर उसके लिए हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी। हुकूमत ने अपने अहकामात में कहा है कि कोई भी मुलाजिम अगर इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। 45 उम्मीदवारों में एक मुसलमान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के से उम्मीदवार बनाया गया है।
इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के करीमनगर जिले कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन दोनों का तबादला कर दिया है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जुमे को कलेक्टर गोपी और कमिश्नर पुलिस सुब्बा रायडू के तबादले के अहकाम जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर यह फैसला किया है। अहकाम में कहा गया है कि कलेक्टर और एसपी को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाए। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के बाद से अब तक 20 से ज़ायद IAS और IPS ओहदेदारों के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर तबादले कर दिए हैं। तेलंगाना कांग्रेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे का मकतूब पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना कर दिया। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल इस्तीफे के मकतूब में शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि PCC सदर रेवंत रेड्डी की वजह से इस्तीफा पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो 35 साल से कांग्रेस से वाबस्ता हैं और कई PCC सुदूर के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी PCC सदर बनने के बाद पार्टी में काफ़ी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। पार्टी का हर तबका उनसे नाराज है। खास तौर पर टिकट की तकसीम में सीनियर कायदीन नज़रअंदाज कर दिए गए। रेवंत रेड्डी ने टिकटों को बाजार की अशिया के तौर पर फरोख्त कर दिया। हकीकी कायदीन टिकटों से महरूम हो गए, इसलिए वो पार्टी से इस्तीफा पेश कर रहे हैं। मुल्क के नामवर बिजनेसमैन व रिलायंस इंडस्ट्रीज के सदरनशीन मुकेश अंबानी को जान से मार देने की धमकी दी गई। उनसे 20 करोड़ रुपए देने का मुतालबा किया गया। बसूरत दीगर जान से मारने की धमकी दी गई। उन्हें धमकी आमेज ईमेल पैगाम रवाना किया गया, जिसमें कहा गया कि मेल रवाना करने वाले ने लिखा उनके पास शार्प शूटर्स है। ये मेल शादाब खान के नाम से रवाना किया गया है। अंबानी की क़यामगाह की सिक्योरिटी के ओहदेदारों ने मुंबई में वाक़े रामदेवी पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुकेश अंबानी को पहली मर्तबा इस तरह की धमकी नहीं दी गई, बल्कि पहले भी ऐसी धमकियां दी जा चुकी है। सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है और पुलिस मेल रवाना करने वाले शख्स की तलाश कर रही है। मुल्क भर में प्याज की कीमत में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दुगना इजाफा हुआ है। 1 किलो प्याज की कीमत जो पहले 20 से 30 रुपए फ़ी किलो थी, अब दिल्ली में तकरीबन 80 रुपए और हैदराबाद में 50 से 60 रुपए फ़ी किलो हो गई है। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में प्याज के एक ताजिर ने बताया कि आज ये 350 रुपए फ़ी 5 किलो तक पहुँच गई है। एक और ताजिर ने कहा कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि से पहले 1 किलो प्याज की कीमत 50 रुपये थी, अब 70 रुपये तक पहुंच गई है। उनका कहना था कि वो उसे 80 रुपये में सार्फिन को फ़रोख्त कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कीमत 70 रुपये है। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल ये 30 से 40 रुपये फ़ी किलो के दरमियान थी। उन्होंने कहा कि अगर ये इसी तरह जारी रही तो 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच जाएगी। हैदराबाद में भी फ़ी किलो प्याज 50 से 60 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। सिर्फ 2 हफ्ते कबल मार्केट में सार्फिन को 22 से 25 रुपये फ़ी किलो के माकूल हद में दस्तयाब थी। आज ख़रीदार तकरीबन 50 से 60 रुपये फ़ी किलो खर्च कर रहे हैं। सुपर मार्केटों में वो 53 रुपये और ग्रोसरी डिलीवरी एप्लीकेशंस पर 55 रुपये और रिटेल दुकानों में 60 रुपये फ़रोख्त हो रही है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।